हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एमपीसी 004 का चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। चैप्टर 8 का नाम है क्षेत्रीय संगठन और राज्य देश। जहाँ भी यह राज्य का यूज किया गया है तुलनात्मक राजनीति बुक में से, वहाँ तकरीबन देश के बारे में बात हो रही है, तो आपको देश की प्रकृति के बारे में ही सोचकर आंसर को लिखना है, ना कि किसी एक स्टेट के बारे में। वैसे तो दोनों सिमिलर ही वर्क करते हैं, पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है उसमें। जब इंडिया की बुक के बारे में जिक्र हो रहा हो, तो जब उसमें स्टेट के बारे में बोला गया है, पूछ रहे हैं वो, तो यूनिट 8 है रीजनल इंटीग्रेशन एंड स्टेट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्षेत्रीय संगठन वे संस्थाएं होती हैं जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग और समन्वय के लिए स्थापित की जाती है। एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी पूरे वर्ल्ड के लिए लगा लीजिए, ये जैसे क्षेत्रीय संगठन हो, यूरोपीय संघ, नाटो, ये देश, ये बहुत बहुत देशों के बीच में सहयोग करवाने के लिए, उनके बीच में शांति बनाए रखने के लिए स्थापित किए जाते हैं। इन सब पर नजर रखी जाए ऊपर से। इनका उद्देश्य सामान्य समस्याओं का समाधान करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ाना और शांति व सुरक्षा को बनाए रखना होता है। क्षेत्रीय संगठनों के प्रकार कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इसके 4 कैटेगरी में बांटा गया: राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक, आर्थिक और सुरक्षा। तो ये पढ़ लेते हैं। राजनीतिक संगठन, उद्देश्य और भूमिका इसकी क्या रहती है। राजनीतिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय शांति, जो भी इस संगठन के जो भी जैसे यूरोपीय संघ इसके संगठन के सदस्य हैं, उनके बीच में क्षेत्रीय शांति बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना वहां पर शांति। और ये संगठन राजनीतिक संवाद और समन्वय के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। बातचीत के माध्यम से अपने जो सदस्य देश है उनका मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक ले लेते हैं यूरोपीय संघ, जिसको हमारे बुक में भी जिक्र किया गया है इसी का। तो यूरोपीय संघ का एक प्रमुख राजनीतिक संगठन है जो यूरोप के विभिन्न देशों को एकजुट करता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच, जो भी इसके सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना। और ईयू को ही यूरोपीय संघ कहते हैं। तो ईयू की भूमिका और प्रभाव इस प्रकार: शांति और स्थिरता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रखने में यूरोपीय संघ ईयू का महत्वपूर्ण योगदान है। यह संगठन सदस्य देशों के बीच राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देकर विवादों को सुलझाने का प्रयास करता है। यह देश बीच में एक मीडिएटर का काम करता है अपने सदस्यों के बीच में। इस सदस्यों के बीच राजनीतिक संवाद, तो जो उनमें राजनीतिक तनाव बना हुआ उन देशों में, तो उनको बढ़ावा न देकर विवादों को सुलझाने की कोशिश करता है। राजनीतिक सहयोग, ईयू देश यानी यूरोपियन कंट्रीज सदस्य देशों के बीच राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न मुद्दों पर समन्वित नीतियों का निर्माण करता है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, अप्रवासन और आतंकवाद विरोधी संबंध। फिर सेकंड आता है हमारा आर्थिक संगठन। उद्देश्य, आर्थिक संगठन का मुख्य उद्देश्य है देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। यह संगठन व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के तौर पर आसियान एक ऐसा संगठन है जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का प्रमुख आर्थिक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। आसियान की भूमिका और प्रभाव इस प्रकार है: व्यापार और निवेश, आसियान सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTAs को प्रोत्साहित करता है, जिससे व्यापार बाधाओं को कम किया जाता है। इससे क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास, आसियान के माध्यम से सदस्य देशों को तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग मिलता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, जो भी इसके सदस्य देश है उनका विकास करना है। इस थर्ड आता है हमारा सुरक्षा संगठन। इसके उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना सभी देशों में। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ये संगठन सुरक्षा रणनीतियों, सैन्य सहयोग और सामूहिक रक्षा के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखते हैं। इनमें प्रमुख नाटो आते हैं। नाटो का उदाहरण ले लेते हैं। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जिसकी मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। नाटो की भूमिका इस प्रकार है: सामूहिक सुरक्षा, नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत सदस्य देश एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जो भी सदस्य ने साइन किया इस नाटो पर, तो उसमें सभी देश एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, एक दूसरे की रक्षा करनी है उनको।
किसी एक सदस्य देश पर हमले की स्थिति में अन्य सदस्य देश उसकी सुरक्षा के लिए आगे आते हैं और उसकी मदद करते हैं। सुरक्षा रणनीति। नाटो सदस्य देशों के बीच सुरक्षा रणनीतियों और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देता है और यह संगठन विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास करता है। फिर फोर्थ हमारा सांस्कृतिक संगठन। इसके उद्देश्य। सांस्कृतिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग का आदान प्रदान को बढ़ावा देना। यह संगठन सांस्कृतिक समझ, मित्रता, सहिष्णुता और प्रोत्साहित करते हैं। समय समय पर एक दूसरे देश में आमंत्रित करते हैं नेताओं को, एक दूसरे के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को, और उनके वहां पर उनका आदर सत्कार करते हैं। जैसे कि सार्क, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठनों। सार्क एक प्रमुख सांस्कृतिक संगठन है जो दक्षिणी एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग बढ़ावा देता है। सार्क की भूमिका और प्रभाव इस प्रकार है। सार्क का सांस्कृतिक महोत्सव, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करता है जिससे सदस्य देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक समझ और मित्रता बढ़ती है। सामाजिक विकास। सार्क शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना है, उनको बढ़ाना है। राज्य पर क्षेत्रीय संगठनों का प्रभाव। आर्थिक प्रभाव। जो राज्य पर प्रभाव पड़ रहे हैं क्षेत्रीय संगठनों का, वो देख लेते हैं हम चारों को ऐसे। आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक और सामाजिक। आर्थिक प्रभाव में व्यापार और निवेश को बढ़ावा। क्षेत्रीय संगठनों का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा के तहत सार्क देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने का प्रयास किया गया। इससे भारतीय कंपनियों को अन्य सार्क देशों में अपने उत्पादों और सेवाओं को निर्यात करने में आसानी होती है। आर्थिक विकास और समृद्धि। क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के माध्यम से देशों को निवेश, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग मिलता है। ब्रिक्स जैसे संगठन ने नए विकास बैंक एनडीबी की स्थापना की जो सदस्य देशों की अवसंरचना को परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, लोन देता है इन देशों को। इससे भारत जैसे देशों में आर्थिक विकास की गति मिलती है। राजनीतिक प्रभाव। शांति और स्थिरता। क्षेत्रीय संगठन सदस्य देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए सार्क वही जो उद्देश्य दक्षिण एशियाई में शांति बनाए रखना और वहां पर एक स्थिरता, एक बैलेंस बनाए रखना। क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से देशों के बीच संवाद और समझ बढ़ती है जिससे विवादों को सुलझाने में सहायता मिलती है। राजनीतिक सहयोग और समन्वय। क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से सदस्य देश विभिन्न मुद्दों पर एकजुट होकर कार्य करते हैं। बिम्स्टेक के तहत सदस्य देश आतंकवादी तस्करी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे मुद्दों पर एक साथ काम करते हैं। इससे न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ती है बल्कि राजनीतिक सहयोग भी मजबूत होता है। फिर आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्षेत्रीय संगठन सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करते हैं। सार्क सांस्कृतिक महोत्सवों को, कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं जिससे सदस्य देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक समझ और मित्रता बढ़ती है। मानव संसाधन विकास। क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से सदस्य देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग मिलता है। उदाहरण के लिए सार्क विश्वविद्यालय का उद्देश्य सदस्य देशों के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कराना था। फोर्थ हमारा सुरक्षा प्रभाव। सामूहिक सुरक्षा। क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों का उद्देश्य है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नाटो एक जैसे संगठन तहत सदस्य देश एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये सुरक्षा, ये हमने पहले पढ़ा ऊपर पीछे। तो नेटवर्क संभावित खतरों को निपटने में मदद करता है। सीमा सुरक्षा। क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से सदस्य देश अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। बिम्स्टेक एक संस्थान है के अंतर्गत सीमा सुरक्षा की और तस्करी विरोध अभियान चलाए जाते हैं जिससे भारत जैसे देशों की सीमा सुरक्षा मजबूत होती है। क्षेत्रीय संगठनों का प्रभाव राज्य और देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये संगठन आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करते हैं और सुरक्षा और को सुदृढ़ यानी और मजबूत करते हैं। भारत जैसे देशों के लिए क्षेत्रीय संगठनों में सक्रिय भागीदारी होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से न केवल सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ता है बल्कि वैश्विक स्तर पर उनकी स्थिति मजबूत होती है उस देश की जो भी उस दिन इन देश संगठनों में शामिल होते हैं। भारत और क्षेत्रीय संगठन। भारत विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों का सदस्य और उन संगठनों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ प्रमुख क्षेत्रीय संगठन
जिनमें भारत की भूमिका और योगदान इस प्रकार है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए भारत ने सार्क आपदा प्रबंधन क्षेत्र केंद्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सेकंड आते बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। यह संगठन दक्षिणी एशियाई और दक्षिणी पूर्व एशियाई के देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत इसमें एक सक्रिय सदस्य है और इसके अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में योगदान करता है। फिर आते हैं ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीकी देशों का समूह ब्रिक्स एक प्रमुख आर्थिक संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। भारत ने ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्षेत्रीय संगठनों की चुनौतियां। क्षेत्रीय संगठनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सदस्य देशों के बीच विवाद का सुलझाना, आर्थिक असमानताओं को दूर करना और राजनीतिक अस्थिरता को कम करना। उदाहरण के लिए सार्क में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण संगठन की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार बिम्स्टेक में विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में अंतर के कारण समन्वय में कठिनाई होती है। लास्ट बेस्ट चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें चैप्टर में इतने मोटा मोटा इसका कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। तो डिस्कस देख लेते हैं। क्षेत्रीय संगठनों का राज्य और देश पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। ये संगठन न केवल आर्थिक और राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मामलों में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देते हैं, बल्कि सांस्कृतिक समझ और सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। भारत जैसे देशों के लिए इन संगठनों में सक्रिय भागीदारी उनके राष्ट्रीय हितों और वैश्विक महत्व को मजबूत बनाती है। क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से सहयोग और संवाद को बढ़ावा देकर सदस्य देश न केवल अपने आंतरिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता को भी बनाए रख सकते हैं। इस चैप्टर में इतना ही है। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड अच्छी लगी हो तो आप इस चैप्टर को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। वैसे तो MPS 4 का आपका 14 तारीख का पेपर है। मैं MPS 1, MPS 2 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगा पेपर से कुछ पहले। जब इसके 10 चैप्टर हो जाएंगे तो मैं उसके बाद उनके मोस्ट 20 क्वेश्चंस जो रिपीटेड हुए हैं उनकी एक वीडियो बनाऊंगा और उसकी PDF भी आपको शेयर कर दूंगा पेपर से पहले, कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए।